नमस्कार। आज साइबर सुरक्षा की दुनिया से एक थोड़ी चिंताजनक खबर है। शुआएल नाम का एक नया मैलवेयर सामने आया है। और विशेषज्ञों ने इससे लेकर चेतावनी भी जारी की है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास जो रिसर्चर्स के नोट्स और चेतावनियां हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये शुआएल आखिर है क्या भला, ये इतना अनोखा क्यों है, पर्दे के पीछे ये कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, इससे बचने के लिए क्या जानना चाहिए। बिल्कुल। सोचिए, एक डिजिटल जासूस जो सिर्फ पासवर्ड नहीं चुराता, बल्कि आपकी ऑनलाइन पहचान, आपकी आदतों का पूरा नक्शा बना लेता है। चलिए इस पर जरा और गौर करते हैं। तो शुआएल को एक इन्फो स्टीलर कहा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ जैसे क्रोम या एज जैसे आम ब्राउजर तक की सीमित नहीं है। सही कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खास बात है। ये टॉर और ब्रेव जैसे, जिन्हें ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, उनके समेत करीब 19 अलग अलग ब्राउजरों को निशाना बना सकता है। 19? वो तो काफी ज्यादा हैं। हाँ, और बात यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ ब्राउजर डेटा जैसे पासवर्ड या कुकीज वहीं तक नहीं रुकता। ये सिस्टम की बहुत गहरी जानकारी खंगालता है। गहरी जानकारी मतलब किस तरह की? देखिए, जैसे कि हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर क्या है, कौन सा कीबोर्ड या माउस इस्तेमाल हो रहा है, आपकी मॉनिटर की सेटिंग्स क्या है, आपने क्लिपबोर्ड पर क्या कॉपी किया है, स्क्रीनशॉट लेता है। स्क्रीनशॉट भी? जी हाँ, स्क्रीनशॉट भी। और तो और डिस्कॉर्ड जैसे ऐप्स के टोकन भी चुरा लेता है। बाप रे, इतनी सारी अलग अलग चीजें। इसका मकसद क्या है? मतलब सिर्फ डेटा चोरी तो और भी मैलवेयर करते हैं, इसमें नया क्या है? सही सवाल है। यही शुआएल का असली खतरा सामने आता है। ये इन सभी अलग अलग जानकारियों को जोड़कर एक बेहद डिटेल्ड, आप कह सकती हैं व्यवहारिक और डिवाइस फिंगरप्रिंट तैयार करता है। फिंगरप्रिंट डिवाइस का? हाँ, मतलब ये सिर्फ आपका डेटा नहीं चुरा रहा, ये आपकी डिजिटल पहचान, आपकी आदतों, आपका डिवाइस कैसा है, उसका एक अनूठा नक्शा बना रहा है। समझिए, ये एक प्रोफाइल बना रहा है। अच्छा, ये तो वाकई काफी डरावना है। एक तरह से ये हमारी डिजिटल परछाई चुरा रहा है। बिल्कुल। पर इतनी सब जासूसी करते हुए पकड़ में क्यों नहीं आता? सिस्टम में कुछ तो पता चलता होगा। यही इसकी चालाकी है। ये छिपने में उस्ताद है। सिस्टम में आते ही देखिए, इसका पहला काम होता है विंडोज टास्क मैनेजर को डिसेबल करना। टास्क मैनेजर को? क्यों? ताकि आप जो प्रोसेस चल रहे हैं उनकी लिस्ट में इसे आसानी से देख न सकें। ये रजिस्ट्री में कुछ बदलाव करके ऐसा करता है। फिर ये चुपचाप बैकग्राउंड में कई प्रोसेस चलाकर ब्राउजर और सिस्टम से जानकारी इकट्ठा करता रहता है। और जानकारी चुराने के बाद क्या ये कोई निशान छोड़ता है? पकड़ा नहीं जाता? नहीं, यही तो। ये अपने निशान मिटाने की पूरी कोशिश करता है। देखिए, जो भी डेटा चुराया उसे ये पावरशेल स्क्रिप्ट से %temp फोल्डर में एक कंप्रेस्ड फाइल में डालता है। ठीक है। फिर उस फाइल को एक टेलीग्राम बॉट के जरिए हैकर तक भेज देता है। और भेजने के फौरन बाद वो कंप्रेस्ड फाइल और जहां से ब्राउजर डेटा उठाया था, उन फाइलों के निशान सिस्टम से हटा देता है। कमाल है। और सिस्टम में टिका कैसे रहता है ये? उसके लिए भी इंतजाम है। ये खुद को विंडोज स्टार्टअप फोल्डर में कॉपी कर लेता है, तो जब भी कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। सब कुछ बहुत शांति से, बिना किसी शोर शराबे के। मतलब ये लंबे समय तक सिस्टम में बिना पता चले बैठा रह सकता है और जासूसी करता रह सकता है। तो अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें, मतलब साइबर खतरों के लिहाज से, तो शुआएल जैसे मैलवेयर का बढ़ना क्या संकेत देता है? ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, और ये सिर्फ जानकारी चोरी से कहीं ज्यादा है। इन्फो स्टीलर मैलवेयर का चलन वाकई बढ़ रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा मैलवेयर ग्रुप जैसे लुम्मा था, वो पकड़ा जाता है या खत्म होता है, तो उसकी जगह लेने के लिए शुआएल जैसे नए और कभी-कभी ज्यादा चालाक मैलवेयर तेजी से सामने आ जाते हैं। और ये जानना जरूरी है कि ये जो जानकारी चोरी होती है ना, ये सिर्फ बेची नहीं जाती, ये अक्सर बड़े हमलों की पहली सीढ़ी बनती है। बड़े हमले जैसे रैंसमवेयर फैलाना, या फिर बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज BEC, जिसमें कंपनियों के ईमेल हैक करके धोखाधड़ी की जाती है, या फिर किसी कंपनी के पूरे नेटवर्क में घुसपैठ करना। ये इन्फो स्टीलर उसका शुरुआती दरवाजा बन जाते हैं। तो फिर इससे बचाव का रास्ता क्या है? अगर ये इतना शातिर है तो इसे रोके कैसे? आम यूजर या कंपनियां क्या कर सकती हैं? देखिए, रिसर्चर्स ने इसके कुछ इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज IOCs जारी किए हैं। मतलब वो तकनीकी निशान जिनसे इसे पहचाना जा सकता है, जैसे ये किन फाइल नामों का इस्तेमाल करता है या कौन से नेटवर्क कनेक्शंस बनाता है। अच्छा, IOCs। हाँ, तो संगठनों को सलाह दी गई है कि वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम जैसे EDR
को इन iOS से अपडेट करें। रजिस्ट्री में जो बदलाव हो रहे हैं उन पर नजर रखें और खास तौर पर टेलीग्राम के जरिए जो डेटा बाहर जा रहा है उस ट्रैफिक को ब्लॉक करने के तरीके खोजें, क्योंकि शुराइल इसी रास्ते का काफी इस्तेमाल करता है। मतलब दिफा को भी हमलावर की तरह ही स्मार्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, बचाव के तरीकों को भी लगातार विकसित और रचनात्मक होना होगा। तो कुल मिलाकर शुयाल एक काफी सोफिस्टिकेटेड और खतरनाक मैलवेयर है। ये न सिर्फ ढेर सारे ब्राउजरों और सिस्टम से जानकारी चुराता है, बल्कि ये छिपने, निशान मिटाने और सिस्टम में बने रहने में भी माहिर है। सही कहा। और मुख्य बात यही है कि ये सिर्फ पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने तक सीमित नहीं है। ये जो डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है वो आपकी ऑनलाइन पहचान और व्यवहार का एक पूरा खाका है। और इसका इस्तेमाल भविष्य में बहुत ही टारगेटेड हमलों के लिए या ऑनलाइन जासूसी या पहचान की चोरी के लिए किया जा सकता है। ये आम फिशिंग हमलों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह शुयाल सिस्टम की जानकारी और यूजर के व्यवहार को जोड़कर एक प्रोफाइल बना रहा है, क्या भविष्य में हमें साइबर हमले और भी ज्यादा व्यक्तिगत होते दिखेंगे, जो सिर्फ हमारे डेटा को नहीं बल्कि हमारी डिजिटल आदतों को ही हमारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।